जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी डेट का दिन कैसे निकाला जाता है बहुत आसानी से। जिसके लिए आपको कुछ कोड याद करने होंगे। वह कोड क्या है? इधर आपको महीने का कोड दिया गया है और इधर आपको दिनों का कोड दिया गया है। यह आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी डेट का, किस डेट को कौन सा व्यक्ति पैदा हुआ था, यह आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। और यहाँ एक सवाल हमने दिया हुआ है आपको, 15 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और सीखते हैं यह कैसे बनता है और कैसे इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें दिया गया है 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। यह निकालने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? 5 चीजों की। 5 चीज कौन सा है अभी हम आपको बता रहे हैं या आपको सीख रहे हैं और आपके साथ भी हम भी सीख रहे हैं। आइए देखते हैं। 15 जनवरी 1947 को ये आपका क्या हो गया? महीने का कोड। और यह हो गया दिन का कोड। महीने का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने। जनवरी का कोड 1। इसको हम याद कैसे करेंगे? 144 क्या आ गया? जनवरी, फरवरी, मार्च। 025 क्या आ गया? अप्रैल, मई, जून। 036 से आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर। 146 से आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, 025, 036, 146 यह आपको याद होना चाहिए और याद करना पड़ेगा। दिनों का कोड क्या है? ये आपका कब लागू होगा? जब साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष। हम जानते हैं कि दो तरह के वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। जो 4 से विभाजित हो जाएगा जो वर्ष, वह लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष के लिए सभी कोड क्या होंगे? समान होंगे। सभी कोड समान होंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और दिनों का कोड क्या है? संडे का है 1, मंडे का है 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4, और ये आप समझ पा रहे होंगे। और सैटरडे शनिवार का क्या हो जाएगा? 0। शनिवार को क्या हो जाएगा? 0, छुट्टी है शनिवार को। फिर कल हमको रविवार को ऑफिस नहीं जाना है तो सोएंगे। ठीक है, दो चीज हो गया। अब एक जरूरत की बहुत अति आवश्यक चीज हमें जरूरत पड़ता है। क्या? शताब्दी वर्ष का। क्या? शताब्दी वर्ष। क्या आप जानते हैं शताब्दी वर्ष क्या होता है? क्या जरूरत पड़ता है हमें? शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष मान लीजिए 100, 200, 400, 800, 500, ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है? 1600 माना हमने, 1700, 1800, यहाँ कामा है, 1800 और 1900। फिर क्या होगा? इसका कोड क्या होता है? 1600 का हो जाएगा आपका 6, 1700 का हो जाएगा कितना? 4, और 1800 का हो जाएगा 2, और 1900 का हो जाएगा 0। ये क्या है? कोड है। अगर हम यहाँ फिर 2000 लिख दें, 2000 लिख दें तो इसका हो जाएगा 6, फिर लिख दें 2100, इसका हो जाएगा 4, 2200 लिख दें तो उसका हो जाएगा 2, 2300 लिख देंगे उसका हो जाएगा 0। तो 4 साल बाद यह फिर वही रिपीट होने लगता है। तो 4 हमने लिख दिया, 6, 420, 6420। ये क्या है? शताब्दी कोड। 3 चीज हमें मिल गया। अब हम चौथा और पांचवा चीज कहां से खोजेंगे? सवाल से। अब आइए बढ़ते हैं, सवाल को कैसे लगाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? क्या है? महीने का कोड है, दिनों का कोड है, शताब्दी कोड है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल पर। 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? तो हम क्या करेंगे? पहले लेंगे तारीख। क्या तारीख दी गई है वह हम लेंगे और सबको हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो 15 तारीख है। कितना तारीख है? 15 तारीख है। महीना कौन सा है? जनवरी। अब देखेंगे वर्ष क्या है? लीप वर्ष है, साधारण वर्ष। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यह क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या है? 1 है। जनवरी का कोड क्या है? 1 है। तो हमने यहां लिख दिया 1। इतना क्लियर हुआ? फिर यहां देखिए, अब 1947 अब क्या लेंगे? अभी हमें इन कोडों से कोई मतलब नहीं है। अब हम लेंगे, क्या लेंगे? हमने ले लिया 47। 47 क्यों लेंगे? कि जो भी आपको वर्ष दिया रहेगा 1947, 1850, कुछ भी दिया रहे तो लास्ट का वर्ष का जो लास्ट 2 अंक है उसको ले लेंगे। लास्ट का 2 अंक हमने ले लिया। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखेंगे कि 47 में कितने लीप वर्ष हैं। 47 में कितने लीप वर्ष हैं? तो हम क्या करेंगे? 47 में 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4
साल के बाद ही लीप वर्ष आता है। कितना बार जाएगा? 11 चौक 44 और 3 बच जाएगा, शेष समय कुछ मतलब नहीं है। तो कितना लीप वर्ष आ गया? 11 लीप वर्ष आ गया। 11 लीप वर्ष आ गया। 1 2 3 4 4 आइटम हमें मिल चुका है। पांचवें की आवश्यकता है जो कि है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड तो 1900, ये कौन सा शताब्दी चल रहा है? 19वां शताब्दी चल रहा है। तो कितना हो जाएगा? जीरो। 1900 का कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 1900 का जीरो। सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 7 1 8 1 9 5 14 14 हो जाएगा। हाथ में आया कितना? एक आया। 1 4 1 5 5 1 6 और 1 7। अब क्या करेंगे? यहां देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सबको किससे भाग करना है? 7 से भाग करना है। 7 से भाग करना, इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे। 74 7 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि दिन कितने होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों के बाद वही दिन फिर रिपीट होने लगते हैं, तो इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो 7 से यहाँ भाग कर देंगे। कितना आएगा? 10 सते 70। 10 क्या आया? भागफल आया। 10 क्या आया? भागफल। लेकिन हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, हमें शेष से मतलब है। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 10 सते 70। 74 में से 70 गया, बचा 4। क्या बचा? 4 आ गया। हमारा शेष फल आया 4। अब यहां देखिए दिनों का कोड। अब हमें आवश्यकता पड़ा दिनों का कोड। तो 4 किसके सामने है? 4 किसके सामने है? वेडनेसडे के सामने। मतलब कि हिंदी में कहेंगे इसको बुधवार। बुधवार का कोड कितना है? 4 है। तो बुधवार ऑप्शन में, जी नहीं, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम इसको 15 अगस्त मान लिए, तो ऑप्शन बनाते हुए थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो हम यहाँ लिख देंगे आपके सुविधा के लिए। क्या लिख देंगे? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 4 किसके सामने है? वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या होता है? बुधवार होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमें दूसरा सवाल करके बताइए। दूसरा सवाल करके बताइए। बना पाए आप इस सवाल को? आइए सीखते हैं। क्या दिया गया है? 25 26 जनवरी। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कितने चीजों की आवश्यकता होती है? 5 चीज। 5 चीज अगर आपको मिल गया तो आपका सवाल लग जाएगा। तारीख कितना है? 26 तारीख है। पहले क्या हमें चाहिए? तारीख चाहिए। तारीख। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है साधारण वर्ष में और 0 होता है लीप वर्ष में। यहाँ क्या है? 1950। यह क्या है? यह एक साधारण वर्ष है। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? जनवरी का कोड 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 50 साल का 2 साल वाले में से 2 अंक, लास्ट का 2 अंक लेंगे, कितना है? 50 है। फिर क्या करेंगे? इसमें खोजेंगे कितना लीप वर्ष है। तो हम 50 में लीप वर्ष खोजेंगे तो 4 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 12 चौक 48। 12 चौक 48। 2 वर्ष बच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना लीप वर्ष आ गया इसमें? 12 आ गया। 12 आ गया। अब क्या खोजना? अब तो हमें शताब्दी कोड भी तो खोजना था। शताब्दी कोड कितना है? यह 19वां चल रहा है। 19वां चल रहा है, तो 19वां का कितना था? 0 था। एक बार आप देख लीजिएगा। 19वां का कितना था? 0 था। आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। इतना आपको याद होना चाहिए, तब आप जल्दी से कर पाएंगे। अब सबको जोड़िए और भाग कर दीजिए। किससे? 7 से। कितना हो जाएगा? इसको आप जोड़िए। 2 1 3 6 3 9। 6 3 9। फिर जोड़ेंगे 1 5 1 6 2 8। 6 2 8 कितना हो जाएगा? 89 बटा में 7। 89 बटा में 7। अब इसको अगर आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 कम 7 आएगा। एक इसमें चला जाएगा 19। 7 दूना 14। 14 5 4 9। ये क्या आ गया? ये आपका भागफल आ रहा है। भागफल आ रहा है। शेष कितना आएगा? 14 सते 84। 14 सते 84। सॉरी, 12 सते 84। कितना होता है? 12 सते 84। 84 और ये कितना है? 89। तो रिमाइंडर कितना बच के आएगा? शेष बचेगा हमारा कितना? 5। शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब हम वहां देख के आ रहे हैं। क्या आपको वह कोड याद हो गया था?
याद हो गया है तो बताइए किस 5 किसके सामने था? 5 किसके सामने था? 5 था थर्सडे के सामने। 5 किसके सामने था? थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या होता है? गुरुवार। थर्सडे मतलब क्या होता है? गुरुवार। देख लीजिए थर्सडे किसके सामने है? आप यहाँ देख सकते हैं थर्सडे किसके सामने है? गुरुवार के सामने। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। आप गूगल से सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से चला के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें और अच्छे से हम समझा दिए आपको। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 26 जनवरी 1950 को की डेट हम क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी का बर्थडे था। गांधी जी की जन्मदिन है इस दिन। यहां भी हमने कोड को लिख दिया है। तो 2 अक्टूबर पहले क्या लेंगे? तारीख लेंगे। कितना? 2 अक्टूबर। 2 तारीख ले लिया, फिर प्लस करेंगे। अब 1869, ये देखिए कि सभी वर्ष क्या आ रहे हैं? साधारण वर्ष आ रहे हैं। इससे हमें कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सिर्फ 2 कोड का अंतर है, जनवरी का 0, फरवरी का 3। बस ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? वर्ष का लास्ट का 2 अंक लेंगे और फिर क्या करेंगे? इसमें खोजेंगे लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष कितने हैं खोजने के लिए हम 4 से भाग करेंगे। कितना बार जाएगा? 15 चौक का 60 और 16 चौक का 64, 17 चौक का 68। कितना? 17। 17 चौक का 68। एक वर्ष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कितने लीप वर्ष हो गए? 17 लीप वर्ष हो गए। अब 1800 शताब्दी वर्ष आ गया। 1800, ये कितना है? 1869। तो शताब्दी कोड क्या लगेगा? 1800 वाला लगेगा। क्या लगेगा? 1800 वाला। कितना था? 2 था। इसको आप याद करिएगा। 6 420। मान लीजिए 6 दोस्त थे और वह क्या थे? 420 थे। चारों 6 दोस्त 420। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो कितना हो गया? शताब्दी कोड कितना हो गया? 2 हो गया। शताब्दी कोड कितना हो गया? 2 हो गया। और भाग कर देंगे किससे? 7 से। अब सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ लीजिए। कितना होगा? 2 1 3, 3 2 5, 7 5 12 और 12 9 कितना होता है? 21। हाथ में आया कितना? 2 आया। और यहाँ बचा 6, 6 1 7, 7 2 9। कितना आया? 91 बटा में 7। 91 बटा में 7 आ गया। अगर हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 सते 91 होता है। कितना? 13 सते 91। पूरा पूरा चला गया। शेष क्या बचा? शेष हमारा बचा 0। शेष बचा 0। अगर शेष 0 बच रहा है, शेष 0 बच रहा है, तब कौन सा दिन होता था? तब होता था शनिवार। तब क्या कौन सा दिन होता था? शनिवार दिन होता था। आप यहाँ देख सकते हैं कोड। अगर 0 शेष है तो कौन सा दिन होगा? शनिवार, सैटरडे होगा। तो यह हम आपको 2 या 3 प्रश्न थे जिसके माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे आपका किसी भी डेट का दिन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए? हम यहाँ थोड़ा सा लिख दें तो और आसान हो जाएगा। क्या चाहिए? तारीख चाहिए। तारीख यहाँ पूरा पूरा हम लिख रहे हैं। क्या चाहिए? तारीख चाहिए। साल का 2, साल के साल के लास्ट लास्ट 2 अंक। साल के लास्ट 2 अंक चाहिए। और क्या चाहिए? महीना कोड चाहिए। महीना महीना कोड महीना कोड चाहिए। शताब्दी कोड चाहिए आपको। शताब्दी कोड शताब्दी कोड चाहिए। और क्या चाहिए था? शताब्दी कोड। और क्या लग रहा था भाई? और क्या? हाँ, लीप वर्ष। वर्ष में वर्ष में वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? कितने लीप वर्ष चाहिए? कितने लीप वर्ष हैं? लीप वर्ष। यह आपको क्या हुआ चाहिए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। 5 चीजों की आवश्यकता होगी और आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। और कैसे चेक करेंगे कि सही है कि नहीं सही है? गूगल बाबा।
गूगल बाबा से आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। ये क्या चाहिए? तारीख, साल के लास्ट 2 अंक और महीने का कोड, शताब्दी कोड, वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यह क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।